आजकल बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं, क्या म्यूजिक सुनना इस्लाम में हराम है या नहीं। ये मसला पुराना भी है और आज के दौर में और भी ज्यादा डिस्कस होता है। कुछ लोग कहते हैं कि म्यूजिक बिल्कुल हराम है, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि हर तरह का म्यूजिक हराम नहीं होता। इसीलिए जरूरी है कि हम कुरान, हदीस और उलमा की राय की रोशनी में इस बात को समझें। इस्लाम हमें हमेशा वो चीज अपनाने की तालीम देता है जो दिल को अल्लाह के करीब करे, ना कि उससे दूर करे। कुरान मजीद में सीधा लफ्ज म्यूजिक का जिक्र नहीं आता, लेकिन कुछ आयात ऐसी हैं जिनको उलमा ने इस मसले से जोड़ा है। सूरह लुकमान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुछ लोग लहवुल हदीस खरीदते हैं ताकि लोगों को अल्लाह के रास्ते से भटका दें। बहुत से मुफस्सिरीन ने कहा कि लहवुल हदीस का मतलब ऐसी चीजें हैं जो इंसान को अल्लाह की याद से गाफिल कर दें, और इसमें गलत म्यूजिक और गाने भी शामिल हो सकते हैं। इसलिए अगर कोई चीज़ इंसान को नमाज, जिक्र और दीन से दूर कर रही हो तो इस्लाम उससे बचने की हिदायत देता है। हदीस में भी म्यूजिक के बारे में कुछ रिवायात मिलती हैं। एक मशहूर हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे होंगे जो जिना, रेशम, शराब और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को हलाल समझने लगेंगे। इस हदीस की बुनियाद पर बहुत से उलमा ने कहा कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल जायज़ नहीं, लेकिन कुछ उलमा ने यह भी कहा कि हर सूरत में म्यूजिक एक जैसा नहीं होता और कुछ हालात में डफ, एक सिंपल ड्रम की इजाज़त दी गई है, जैसे निकाह और ईद के मौक़ों पर। इस्लामिक स्कॉलर्स की इस मसले पर मुख्तलिफ राय रही हैं। बहुत से उलमा कहते हैं कि अक्सर म्यूजिक और इंस्ट्रूमेंट से बचना चाहिए। कुछ उलमा कहते हैं कि अगर म्यूजिक में गंदी बातें, फहाशी या गुनाह की तरफ बुलावा ना हो तो कुछ हद तक गुंजाइश हो सकती है। सब उलमा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ऐसा म्यूजिक जो गुनाह, बेहयाई या अल्लाह की याद से गफलत पैदा करे वो बिल्कुल ठीक नहीं है। एक मोमिन के लिए सबसे बेहतर रास्ता ये है कि वो अपने दिल की हिफाजत करे। अगर कोई चीज़ दिल को सुकून देने के बजाय अल्लाह से दूर कर रही हो तो उससे बचना बेहतर है। इसकी जगह इंसान कुरान की तिलावत, नात, जिक्र और हलाल नशीद सुन सकता है जो दिल को सुकून देते हैं और ईमान को मजबूत करते हैं। आखिर में याद रखें, इस्लाम सिर्फ हराम और हलाल का नाम नहीं बल्कि दिल को पाक रखने का नाम है। जो चीज़ आपको अल्लाह के करीब करे वही असल कामयाबी का रास्ता है।